हमारा डीएनए फिर चर्चा में है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हिंद देश के निवासी सभी जनों के डीएनए एक है। हम किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकजुटता जैसी बातें जो होती हैं, उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के मायने बड़े हैं। उन्होंने बयान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पहले से ही धर्मांतरण, 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे मुद्दों पर लोग 2 हिस्से में बंट चुके हैं और अब डीएनए। यह चर्चा और जोर पकड़े कि हम आपको बता देते हैं कि इस बयान में सच्चाई कितनी है। डीएनए यानी आपके शरीर की कोडिंग, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, नाक कितनी लंबी होगी और आप सोचेंगे कैसे, यह सब कुछ आपके डीएनए की कोडिंग से तय होता है। हमारे शरीर में 200 तरह की कोशिकाएं होती हैं और ये डीएनए उसी के अंदर केमिकल से बने महीन बुने हुए धागों की तरह होता है। माँ बाप के जरिए हमारे अंदर आता है। इसमें 2 खास बातें होती हैं। पहली, क्रोमोसोम्स, ये केवल हमारे माता पिता से ही मेल खाता है। दूसरी, डीएनए के जीन्स, ये हमारे नाना, मामा, मामी, दादा, दादी, ताऊ या चाचा से भी मेल खा सकता है। कहने का मतलब है कि माँ और बाप दोनों की खानदानों के जीन्स हमारे अंदर होते हैं। अच्छा, एक और खास बात है, यह मुमकिन है कि आपके पिता, दादा या परदादा के बाल न झड़े हो, लेकिन आपके बाल झड़े। क्या वजह है? वजह यह है कि 3 पीढ़ियों तक बाल झड़ने वाले जीन्स एक्टिव नहीं थे, लेकिन चौथी पीढ़ी में आकर वो एक्टिव हो गए। यानी हम कई सारे पीढ़ियों के जीन्स एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो साइंस की थ्योरीज कहती हैं कि एक ही शख्स में 2 अलग अलग पीढ़ियों के जीन्स आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीयों के डीएनए में पश्चिमी देशों के जीन्स आने के आसार बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल, मंगोलिया, ग्रीस, फ्रांस और यूके के शासक लंबे समय तक हमारे देश में रहे हैं, हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की है और बच्चे भी पैदा किए हैं। जब देश आजाद हुआ तो संसद में एंग्लो इंडियंस के लिए 2 अलग सीटें रिजर्व की गई थी। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि एंग्लो इंडियन यानी भारतीय महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों के परिवार। इसमें यह बात साबित हो जाती है कि भारतीय के डीएनए में पश्चिमी देशों के जीन्स भी शामिल हैं। फिर मोहन भागवत का कहना कि हमारा डीएनए एक ही है, ये पूरा सच नहीं है। लेकिन जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में हरियाणा के राखी गढ़े की खुदाई में कुछ कंकाल मिले थे। हार्वर्ड, बोस्टन, लखनऊ यूनिवर्सिटी और कई बड़े कॉलेज के इतिहासकार इसमें शामिल हुए और उन्होंने एक रिसर्च की। डेक्कन कॉलेज के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वसंत सिंधे के टीम के नेतृत्व में ये काम किया गया। उन्होंने 2019 में एक स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी का दावा था कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि 8000 साल से यहीं पर थे। क्योंकि जिस कंकाल पर स्टडी की गई वो हड़प्पा सभ्यता की थी। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले आर्यों ने ही वेद और उपनिषद रचे। यही लोग पूरे साउथ एशिया में फैले। इनके डीएनए एक ही है। पूरी साउथ एशिया कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, नेपाल से लेकर भूटान तक, भारत से लेकर बांग्लादेश तक, श्रीलंका से लेकर मालदीव तक, हर एक शख्स के डीएनए एक ही है। इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पराशरण ने दलील दी कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। क्यों? क्योंकि रामायण में सीता माता श्री राम को आर्य कहकर बुलाती थी। ऐसे में वे बाहरी कैसे हो सकते हैं? यानी यह साबित हो जाता है कि भारतीयों के वंश एक ही जिन्स के हैं। या फिर ये कह लीजिए कि हम सब के डीएनए एक ही हैं। लेकिन फ्लो में ये बात बीच में कहीं छूट जाती है कि आर्यों के बाद भारत में ग्रीक, मंगोल, पारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश भी आए। सभी ने हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की और बच्चा पैदा किया। ये बात मैंने पहले आपको बताई है, जिसके चलते आज सैकड़ों किस्म की नस्लें यानी डीएनए भारत में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में ह्यूमन डीएनए प्रोफाइल विधेयक लाने की तैयारी की थी। अगर ये विधेयक आ गया होता तो आज ये झगड़ा खत्म हो गया होता, लेकिन ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ। तो डीएनए से जुड़ी हुई साइंस और इतिहास की चर्चा तो हमने की, लेकिन ये चर्चा भी बहुत जरूरी है कि आखिर बार बार राजनीतिक हस्तियां ये डीएनए की चर्चा छेड़ती क्यों हैं, वो भी तब जब चुनाव सिर पर होते हैं। इसके लिए हमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार की 6 साल पुरानी एक कहानी जाननी पड़ेगी। असल में कहानी नहीं, बात तो पुख्ता है, लेकिन कहानी जैसी सुनाई देती है। साल था 2015। नीतीश कुमार फटाफट बिहारियों के बाल, नाखून, थूक, खून इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने 50 लाख बिहारियों के सैंपल लेकर पीएमओ भिजवा दिए। कहा कि लीजिए मोदी जी, हमारा डीएनए चेक कर लीजिए। अच्छा, मामला क्या था? मामला ये था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ गए। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव आए तो वो लालू के साथ चले गए। इसी बात पर पीएम मोदी ने 21 अगस्त 2015 को मुजफ्फरपुर की एक रैली में कहा, चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी
सारा पुण्य खींच करके ले लिया भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। पीएम मोदी के मुंह से डीएनए निकला ही था कि नीतीश समझ गए बिहारियों को इकट्ठा करने का मौका आ गया है। हम बिहारी हैं और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, और ये पूरे बिहार को, बिहारियों को जलील करने वाली बात। फिर चुनाव तक ये अहम मुद्दा बना रहा और अब यूपी के चुनाव से पहले मोहन भागवत को डीएनए की याद आई है। अगर विज्ञान की माने तो मोहन भागवत की बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ट्रेंड ये कहता है कि आने वाले दिनों में हमको हमारा डीएनए कई सारे लोग बताएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि हम किसकी बात सुने और किसकी बात न सुने। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।